तो आप सभी लोग इस बात को अपने दिमाग से, मेरी बात ध्यान रखना, निकाल देना कि आप ये ना सोचना मुझे क्यों नहीं आ रहे हैं। आपको भी आएंगे फॉर्मूले निकालना, जैसे जैसे आप फॉर्मूले सीखते चले जाओगे, ठीक है। इसलिए कोई वरीड होने की बात नहीं है, इसीलिए मैंने ये बात पहले बताई। मैं करके बताऊंगा, आप धीरे धीरे सीखते जाओगे। जैसे जैसे फिजिक्स में आप आगे बढ़ोगे आपको याद हो जाएंगे, ठीक। आपको ये नहीं कि आज हमें सब याद करने, कई स्कूलों में बोला आता समझो नहीं सीधे याद कर लो, ये चीज गलत है। आप जब समझ के करोगे तो परमानेंट रहेगा, और वो टास्क मेरा है, ये जिम्मेदारी मेरी है कि मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक। लेकिन हाँ, टेंशन नहीं लेना। अब आप हेडिंग लिखो। सबसे पहले डायमेंशन की हेडिंग लिख लें भाई। The dimension of a physical quantity, the dimension of a physical quantity are the powers raised to fundamental unit, are the powers raised to fundamental unit in order to obtain derived unit, in order to obtain derived unit of that physical quantity, derived unit of that physical quantity। ओके, तो यहां पर क्या है, यहां पर है dimensions of a physical quantity are the powers raised to fundamental unit in order to obtain the derived unit of that physical quantity। तो जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी फंडामेंटल क्वांटिटी की जो पावर रेज की जाती है, दैट रेज्ड पावर इज नोन एज डायमेंशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। और करके लिख लें। और करके लिख लें। अब इसमें आप सबसे पहले लिखें डायमेंशनल फॉर्मूला, लिखें डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी क्या है, m पावर a, l पावर b, p पावर c, a पावर d। इस तरह से हम लोग लिखेंगे कि जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी है उनकी जो पावर रेज की जाती हैं, दैट इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है, m पावर a, l पावर b, p पावर c, a पावर d। इस तरह से हम लोग लिखते हैं। यूजुअली हम लोग MLT में ही लिखते हैं, लेकिन हाँ जैसी जरूरत होगी उसमें मेंशन कर देंगे। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर अ जनरल फिजिकल क्वांटिटी। अब आप एक बात और लिखो, लिखें जरा, डिफरेंस बिटवीन dimension and the unit, difference between dimension and the unit। मैं आपको एक बात बताऊं, कई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनकी डायमेंशन नहीं होती है। जैसे एंगल हैव नो डायमेंशन बट एंगल हैव यूनिट। क्या यूनिट होती है, रेडियन। तो यहां पर है डिफरेंस बिटवीन डायमेंशन एंड यूनिट में आप लिखें the dimension of a physical quantity, the dimension of a physical quantity are independent of the unit representing that physical quantity। Dimension of physical quantity are independent of unit representing that physical quantity, रिप्रेजेंटिंग दैट फिजिकल क्वांटिटी। समझ आया भाई? ध्यान रखना, डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग जो लिखेंगे वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। वो हम लोग किस में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। और यूजुअली जो डायमेंशन है वो m, l और t में लिखी जाती। मैंने a जरूर लगाया है, अगर आपको स्कूल में टीचर ना लगाए तो ना लगाना। बुक में लिखा है MLT, लेकिन यूज सब कुछ होगा। जब आप अभी शुरू करोगे तो आपको पता चल जाएगा, सब चीजें आएंगी। पावर जो होगी वो पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, फ्रैक्शन, कैसी भी मिल सकती है, ठीक है, कैसी भी मिल सकती है। अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हेडिंग डाल दें, डायमेंशनल फॉर्मूला
ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी, कुछ फिजिकल क्वांटिटी के हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मैं जो बता रहा हूं आपको सब समझ आएगा, ये पक्की बात है, लेकिन आप खुद से करोगे तो आपको थोड़ा दिक्कत आ सकती है, इसलिए वरीड ना होना, ये ना टेंशन लेना कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स कर लेंगे, टाइम लगेगा थोड़ा सा, आ जाएगा। ठीक, सबसे पहला आप निकालना है एरिया। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, एक सीधा तरीका और एक बाद में शॉर्टकट तरीका भी सिखा दूंगा। एरिया की डायमेंशन क्या होती है, इसको निकालने के लिए लेंथ इनटू ब्रेथ, पीछे आप एनसीईआरटी में देख लेना, उसमें टेबल बनी हुई है, उसमें थोड़ा अलग ढंग से है। मेरी कोशिश ये है कि मेरे स्टूडेंट्स इजी फॉर्मूले, इजी मेथड से आप सीखो। आप रटने की कोशिश न करना, आपने जो बचपन से अब तक सीखे हैं फॉर्मूले उनका यूज करना, जो नए फॉर्मूले आएंगे उनका यूज करेंगे हम लोग। अब आपको याद होगा एरिया क्या है, एरिया का फॉर्मूला है लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक, तो यहाँ पर है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ किसमें, मीटर में, तो लेंथ की डायमेंशन एल, ब्रेथ भी मीटर में, उसकी डायमेंशन भी एल, तो डायमेंशन क्या हो गई, एल स्क्वायर। ये सही है, लेकिन बुक में कई बार लिख देते हैं m0 l स्क्वायर t0, दोनों ही सही है। ये किसकी है, डायमेंशन ऑफ ए है। अब इसी में प्रतीक कह रहे हैं कि हम l इंटू बी ना लें, हम कुछ और ले लें, भाई ले लो भाई। इन्होंने कहा हम लेंगे एरिया इक्वल टू साइड स्क्वायर। अरे भाई साइड भी तो मीटर में ही लिखोगे, तो यहाँ पर है एल स्क्वायर। तो मेरे स्टूडेंट्स ये समझ लो, ये कोई जरूरी नहीं है कि हम ये लें, एरिया का ये फॉर्मूला लें, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लें। अरे कोई भी लोगे ना, डायमेंशन सबकी यही आएगी, ये इसकी खास बात है। डायमेंशन ऑफ एरिया विल बी सेम, डायमेंशन ऑफ एरिया विल बी सेम, बट हम लोग क्या करते हैं, बेसिक फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब इसके बाद में हम अगला, मैं जिस सीक्वेंस में समझा रहा हूं वैसे सीखते चलो। अब आएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए क्या फॉर्मूला, कोई भी लगा दो फॉर्मूला, एल बी एच, सबसे सिंपल फॉर्मूला। लेंथ भी मीटर में, ब्रेथ भी मीटर में, ठीक, और हाइट भी मीटर में ही है, तो सब में आप लगा दो एल एल एल, क्या आएगा, एल क्यूब। ये क्या है, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम है। डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम क्या हो गया भाई, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम हो गया एल क्यूब। अब इसके बाद में हम बात करेंगे डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होगी, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी होगी मास अपॉन वॉल्यूम। अब आप देखो, मैंने वॉल्यूम पहले यूज कर लिया, अब यहाँ आसान हो गया भाई। अब हम यहाँ वॉल्यूम, तो क्या करूंगा, ऐसे सीक्वेंस मेरी कोशिश रहेगी कि जो हमें यूज करना हो वो मैं पहले कर लूं, और उसमें मैं कुछ आपको बता दूंगा कि इनको बहुत यूज करना है। अब मास को किससे लिखते हैं, m से, मास हो गया m, वॉल्यूम याद हुआ एल क्यूब। ठीक, तो डायमेंशन ऑफ डेंसिटी क्या है, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी है एम एल माइनस 3। ये हो गई डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। डेंसिटी की डायमेंशन एम एल माइनस 3। ठीक, अब इसके बाद में है वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला भाई याद करो, क्या होगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला रफ एजिम सोचो। वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, ऐसे ही स्पीड का भी है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दोनों सेम पढ़ेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट किसमें, मीटर में ना, एसआई सिस्टम ही सोचते हैं। अब यहाँ प्रतीक कर रहे हैं, सेंटीमीटर ले ले तो नहीं, आपको एसआई सिस्टम के हिसाब से ही सोचना है। तो वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एल। भाई आप मीटर लो, है तो सिंबल एल ना, इसलिए हम लोग एल यूज करते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी ले रहे हैं। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गया एल और टाइम हो गया टी, तो क्या आएगा एल टी माइनस 1। ये किसकी डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी।
वेलोसिटी की डायमेंशन आ गई। अब आप सुनो, वेलोसिटी के बाद हम सोच रहे हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम लिखा हो या टाइम इंटरवल, आपके लिए डायमेंशन में सेम है और चेंज से कोई मतलब नहीं है। क्या? वेलोसिटी ना, वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1। देखो अब हमें वेलोसिटी बहुत यूज होगा, हमने याद कर लिया, मुझे तो प्रैक्टिस करके सब याद हो गई है। तो वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1 अपॉन टाइम, अपॉन टाइम, टाइम के क्या आएगा? T, तो ये हो जाएगा LT-2। तो डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन क्या होगा? डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन LT-2, ये चीज आएगी। अब इसके बाद में है एक्सीलरेशन के बाद में आ जाऊं फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला श्रेया याद है? फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सीलरेशन। जिसका नाम लेता हूं वो मन में सोचा करे कि मैं सामने खड़ा हूं और वो फॉर्मूला सोचे, ठीक? तो फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन, मास का सिंबल m और एक्सीलरेशन की डायमेंशन। अब आप स्टूडेंट्स ये बात देखो, मैंने ये इसीलिए इस सीक्वेंस में मैं बता रहा हूं, जब हमें वेलोसिटी चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट सीधे, एक्सीलरेशन चाहिए तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, फोर्स चाहिए मास इनटू एक्सीलरेशन, ये डायमेंशन। तो ऐसे जब आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, एक नहीं आप सैकड़ों बार 100 टाइम्स आपको ये यूज करने पड़ेंगे। जब आप यूज करते आओगे आपको याद हो जाएंगे। तो नॉट टू वरी अबाउट इट कि आपको एक दिन में रट लेना है, आपको समझ लेना है करना कैसे है। ये चीज आई तो MLT-2, तो ये हो जाएगा फोर्स की MLT-2। फोर्स की बहुत यूज होती है बेटा, डायमेंशन ऑफ फोर्स बहुत यूज होगा। तो MLT-2 जल्दी से नोट करें सब लोग।